हेलो, मेरा नाम है देवव्रत हलदार। मैं नीट 2024 में अपेयर हुआ था। मुझे रिज़ल्ट में आ रहा है 502 मार्क, लेकिन मेरा एक्चुअल स्कोर मैंने ओएमआर चेक किया तो मुझे 612 मार्क मिल रहे। स्टिल मैंने कंप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्स नहीं है। आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज कि मैं जाके हाई कोर्ट में कंप्लेंट पूरे कुछ करूँ। तो बाकी लोगों ने बहुत ने कंप्लेंट किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे कंपाइल होकर सारे स्टेट के जो कंप्लेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में मर्ज होकर एक सिंगल अपील में चला गया। तो आज है 23 जुलाई 2024। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि देयर इज़ नो रीनीट, मतलब रीनीट होगा ही नहीं। मतलब उसमें कहा गया, बहुत से एडवोकेट ने कहा कि अगर ऐसे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक तो नहीं है ना छोटी सी, मतलब ये अगर मतलब बहुत बड़े पैन पैन इंडिया में बहुत लोग अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर 23 लाख स्टूडेंट ने पेपर दे रहे हैं तो 23 लाख स्टूडेंट की फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत लोग ट्राइबल एरिया से आते होंगे, बहुत लोग मतलब बहुत से एरिया से आते होंगे। तो उसमें देखा जाए तो जैसे कि कोई ट्रैवल एरिया से आता है तो उसने पेपर दिया, उसके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उसको नेगेटिव माइनस में मार्क दिया गया, फिर किसी को कुछ मार्क दिया गया। जैसे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ कि एक स्टूडेंट को 509 मार्क आया, उसने कंप्लेंट किया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल मतलब कंप्लेंट दर्ज किया, तो उसको रिजल्ट में -6 आ रहे हैं, जबकि उसके ओवर चेक किया तो 509 बन रहे। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे बन रहे हैं 612, लेकिन मुझे मिले 502। कैसे मेरे 110 मार्क्स कहाँ गए एंटी खा गए कहीं पे? वो क्या मतलब कोई किचप में लाइक खा गए क्या? मेरा मार्क्स 110 मार्क्स, 110 मार्क्स मैंने इतनी मेहनत से, मैं फोर्थ ईयर ड्रॉपर हूँ, मैंने 4 साल सब कुछ छोड़ के, जितने करियर ऑप्शन थे सब छोड़ के मुझे यही करना था। आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर टू सर्व द नेशन, दे डिडंट दे डिडंट गिव मी ए चांस टू सर्व द नेशन। ठीक है, अभी तो रेनेट रेनेट होगा ही नहीं। और कहा गया कि कोई ऑप्शन को है, कोई फिजिक्स में क्वेश्चन जिसको फोर्थ ऑप्शन को टिक किया जाए, तो इससे ये छोटी सी वर्डिट से क्या होगा? जबकि उसमें कहा गया बहुत से एडवोकेट ने कि 155, मतलब ये 155 लोग एलिज चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ठीक है, सीबीआई ने भी यही कहा, एनटी ने माना। ठीक है, तो 155 की बात कहा गया, तो वर्डिट में क्या है कि 155 जो है केस, वो तो बहुत मतलब नॉमिनल चीटिंग हुआ। नॉमिनल चीटिंग भाई, 155 जो डॉक्टर बनेंगे, जो मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लिया, फिर जितना नहीं पता चला, जिनको नहीं पता चला, ठीक है, इन 155 को निकाल दिया, जो निकाल दिया, मतलब इनको बेनिफिशियरी से हटा दिया एग्ज़ाम से। लेकिन जो बाकी अगर जिनको हमें पता नहीं चला कितने ने और चीटिंग किया, फिर अगर ये 155 से 1055 हो गया, 2000 10,000 स्टूडेंट हो गए, क्योंकि रैंक रिलेशन तो इतना हुआ कि इसे पता चलता, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों स्टूडेंट के पास मतलब पेपर लीक हुआ। लेकिन स्टिल उन बाकी जो 150 उसको तो हटा दिए, ठीक है, उनको निकाल दिए पेपर से, क्यों ना दे पाएंगे, ना इसमें काउंसलिंग में अपेयर कर पाएंगे। लेकिन स्टिल अगर बाकी जो लोग बच गए, जिनको नाम नहीं आया, जो मतलब जो सुमड़ी में है, ठीक है, मराठी में बोलते हैं इसमें, हमारे महाराष्ट्र में सुमड़ी में है, जिनको जिनको नहीं पता चला, तो उनका क्या होगा? वो तो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, वही वही डॉक्टर बनेंगे, फिर वही एमबीबीएस करेंगे, उनके नाम क्या लगेंगे, XYZ डॉक्टर। वही आप जाएंगे उनके पास, फिर दिखाएंगे, फिर वही लोग आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके आइज़, आपके जो भी ऑर्गन्स है सबको सेल करेंगे, क्योंकि उन्होंने 60 लाख 70 लाख देकर पेपर खरीदा है। तो वो कैसे तो निकालेंगे ना, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, कैसे ना कैसे पैसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो जेन्युइन डॉक्टर से, जो जेन्युइन से पढ़ सके, जो जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल, मेरे से 4 साल 5 साल 6 साल भी ड्रॉपर से, उन्होंने इतनी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन स्टिल क्या हुआ? हाथ लगा उनका नो रीनीट। जिनका जितना मार्क्स है उसमें खुश रहो, ना BMS मिलेगा, ना BDS, ना BHMS, ना MBBS, कुछ नहीं मिलेगा बस। लेकिन जिन्होंने पैसे दे के, जिनके पापा ने आशीर्वाद दिया, उनके पापा के आशीर्वाद से बन गए डॉक्टर। ये है हमारे देश की जुडिशल सिस्टम। मतलब पहले गवर्नमेंट से भरोसा गया, अब जुडिशल से भरोसा गया। भरोसा करने के लिए है ही नहीं, हम कुछ नहीं है, मतलब स्टूडेंट के लिए है ही नहीं कुछ। अगर रीनीट होता तो किसका क्या जाता है? स्टूडेंट के लिए भला होता, मतलब कुछ 4-5 जो हज़ार, जो 10,000 स्टूडेंट जिन्होंने चीटिंग कर किया होगा, उन्होंने तो बताया 155, लेकिन हमें लगता है ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स हैं ना, हम पिछले साल दिए, 23 में दिए, 22 में दिए, 21 में दिए, तो हमको पता है नहीं कितना रैंक जाता है, कितने में कट जाता है। एक साल में इतना कट ऑफ कैसे गया कि सारे स्टूडेंट इसी में पढ़ने लग गए, सारे स्टूडेंट टॉपर बन गए, सारे स्टूडेंट 24 में सब कुछ आगे बढ़ गए। मतलब बाकी साल कहाँ गए थे? सो गए थे कहीं पे, या फिर हाइबरनेशन में थे, हाइबरनेशन, विंटर हाइबरनेशन, समर हाइबरनेशन कहाँ पे थे? अभी बाप जट से बाहर निकले सब, मतलब पूरा इंसर्ट निचोड़ के सब दिमाग में डाल दिया ना, और सब टॉपर बन गए एक दिन में। वाह, मतलब अनइमेजिनेबल। भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या ही जजमेंट दिया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, पहली बात तो ये। चलो देखो, मुझे जजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और बाकी जो 1000 स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंट जिनको बेनिफिट हुआ है वो खुश रहे, वो डॉक्टर बने, आगे बढ़िए आप लोग। थैंक यू। जय हिंद।